हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईपी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं निकल चुके हैं। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है बेटा भरने की। आखिर क्या है सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से फॉर्म निकले हैं? तो ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन है कि सर मैं तो यूपी का हूँ ही नहीं, या मैं तो अलीगढ़ का ही नहीं हूँ सर, तो मैं तो आउटसाइड स्टेट का हूँ सर, अदर स्टेट में रहता हूँ, तो क्या सर मैं ये फॉर्म भरूंगा सर? क्या मुझे ये भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं बेटा, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बात समझ रहे हो क्या, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, बीयूएमएस हो गया, इन कोर्सेज में आपको नीट यूजी के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। और यदि कोई बच्चा नीट 2026 देने जा रहा है और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग करवाना चाहता है बेटा, तो उसके लिए ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। और जो अदर कोर्सेज हैं, जैसे कि पैरामेडिकल के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला हूँ, और उनके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो एएमयू का टेस्ट दे, यानी रिटन टेस्ट होता है एएमयू का खुद का, उस टेस्ट को दे करके वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। बहुत बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं ये अपडेट लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं पीसीबी के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराती है। सबसे पहला है बेटा एमबीबीएस, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एडमिशन विया नीट यूजी। नीट यूजी का एग्जाम देना है आपको इसके लिए, ठीक है। बीडीएस हो गया बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी, उसका एग्जाम नहीं देना है अलग से, नीट के थ्रू ही होगा। BUMS हो गया बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, एडमिशन विया नीट यूजी। कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड है तो एडमिशन विया एएमयू एंट्रेंस टेस्ट, उसको एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, अनिवार्य है, ठीक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बेटा 4.5 इयर्स का कोर्स है विया नीट यूजी, एडमिशन इसका क्या होगा? वाया नीट यूजी होगा। आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है एएमयू का, नीट यूजी के थ्रू होगा। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, तो बीएससी इन पैरामेडिकल स्ट्रीम्स अगर कोई करना चाहता है, बहुत अच्छे अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है बेटा, जैसे ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस हो गया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन सभी इन एग्जाम्स को यदि वो देना चाहता है तो भी उसको ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी। ब्रोशर अगर इसको किसी का चाहिए तो बेटा आप कमेंट करें, आपको जरूर मिल जाएगा ब्रोशर का लिंक, बात समझ रहे हो क्या? तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दे सर हमें ब्रोशर चाहिए, पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आने वाली नीट काउंसलिंग से रिलेटेड या बेटा नीट यूजी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो इस चैनल को फॉलो करते रहें। दूसरा, जैसे कैटेगरी 3 में आप देखोगे आपके काम के कोर्सेज हैं, बीटेक, बीआर्च, बी इवनिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीआरटी, बीओएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज कैटेगरी 3 के अंडर आते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई कैटेगरी अगर वगैरह इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि एससी एसटी, तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स अगर इस यूनिवर्सिटी में हैं, एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है। चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई, कुछ के पेरेंट्स मान लो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो उसके लिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलग सर्टिफिकेट बनता है। पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एनसीसी कैडेट का है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग डिबेट कर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है ना। तो इन सब के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा मौका मिलेगा, रिजर्वेशंस मिलेगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करें थोड़ा डिटेल में, तो बेटा एमबीबीएस यहाँ पर 4.5 साल का कोर्स रहने वाला है, 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है, उसका कोर्स कोड MBBDA आपको भरना है, 145 सीटें यहाँ पर ली जाती है, और आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है, नीट यूजी के थ्रू इसमें एडमिशन होगा।
दूसरा अपन देखते हैं तो हमारे पास BDS यहाँ पर होता है, 4 साल का कोर्स है, 1 ईयर कंपलसरी जो है रोटेटरी इंटर्नशिप आपको करनी है, ठीक है। थ्रू नीट यूजी इसका एडमिशन रहेगा बेटा, थ्रू नीट यूजी इसका एडमिशन रहेगा, कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है आपको, ठीक है। PCB स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, BSc नर्सिंग में NRBD आपका कोर्स कोड रहने वाला है, 45+10 का इंटेक यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। वो जो एरो बना रखा ना वो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है, ठीक है, उसका बना रखा है, ठीक है। तो अपन ने कहा कि यार यहाँ पे आप देखोगे जब इसका टेस्ट आप दोगे AMU का तो उसमें क्या क्या आएगा, एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग 20 मार्क्स, फिजिक्स 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, बायोलॉजी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। टेस्ट सेंटर बेटा आपका यूपी में ही होगा, अलीगढ़ के अंदर इसका टेस्ट सेंटर रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लो ये जो बैचलर डिग्री अलाइड से हेल्थ केयर की पैरामेडिकल कोर्सेज है, जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 10 सेमेस्टर होते हैं, आपको कोर्स कोड दिया है, इनटेक दिया है, ठीक है। बैचलर ऑफ एनेस्थीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स कोड ये रहा, और इनटेक कितने लेता है वो आपको दिया है, ठीक है। बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी DTBD आपका कोर्स कोड रहने वाला है, 15+10 का इनटेक है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग MRBDA रहने वाला है, 15+10 का इनटेक है। बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ETBDA रहने वाला है, 12 यहाँ पर इनटेक है, ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस MLBDA कोड रहने वाला है, 15+10 का इनटेक है। बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी रहने वाला है, RTBDA, यहाँ पर 4 का, बहुत कम सीटें अवेलेबल है, 4 ही इनटेक है केवल, ठीक है। तो रेडियोलॉजी की काफी अच्छी डिमांड भी है, तो आप ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। दूसरा अपन बात करें बेटा तो यहाँ पे एडमिशन इन सब का थ्रू एडमिशन टेस्ट ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एडमिशन सेंटर आपका यूपी अलीगढ़ में ही रहने वाला है इन सब कोर्सेज के लिए, ठीक है। दूसरा फिजियोथेरेपी मैंने कहा, आप देखोगे 5 ईयर का कोर्स यहाँ पर रहने वाला है, 1 ईयर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप यहाँ पर रहेगी, अनपेड, ठीक है। PYBDA कोर्स कोड रहने वाला है, 15+10 का इंटेक रहने वाला है, ठीक है। थ्रू नीट यूजी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हमारे पास है BSc ऑनर्स, अच्छा ज्योग्राफी वाला तो नहीं गलती से आ गया होगा, BSc ऑनर्स मान लो कोई करना चाहता है बच्चा, BSc ऑनर्स में कोई इंटरेस्टेड है बेटा, ठीक है। किस किस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, उन सबके कोड एरिया, इनटेक मेल्स, इनटेक फीमेल्स यहाँ पर बताए गए हैं। और नोट इसका जो एग्जाम है बेटा, इसका जो एग्जाम है, जैसे इन सब का मतलब AMU में एडमिशन लेने के लिए इन सब के लिए आपको जो एग्जाम देना है उसके टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं आप देख लो। एग्जाम में क्या क्या आएगा, 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स बायोलॉजी। एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी, लखनऊ यूपी, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार के अंदर, कोझिकोड केरला के अंदर, गुवाहाटी आसाम, कानपुरा मेघालय के अंदर एग्जाम रहने वाला है। देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर BSc ऑनर्स इन द फैकल्टीज ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है। इन सब कोर्सेज के लिए टेस्ट होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कोर्स BUMS, ठीक है, 4.5 साल का यहाँ पर रहता है, 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है, MSBUA इसका कोर्स कोड है, 54 इनटेक रहते हैं। थ्रू नीट यूजी अगर कोई बच्चा नीट यूजी जिसने दिया है, नीट के अंदर रजिस्टर किया है तो वो ये एग्जाम दे सकता है। बात समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। जो भी बच्चा AMU में एडमिशन लेना चाहता है, आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर मीन्स अलग दूसरे स्टेट में है, तो वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MCC इसकी काउंसलिंग कराता है जो भी नीट के थ्रू कोर्सेज है उनके लिए, बाकी आपका मैंने बताया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर होता है। तो ऐसी ही जो है बेटा नीट की आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।